नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं चुनाव की सरगर्मियां ज़ोरों से चल रही हैं। 23 तारीख को यहाँ लखनऊ में वोटिंग होएगी, वोट डाले जाएंगे। अब सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में आज लखनऊ पश्चिम विधानसभा से जो कि अंजनी कुमार श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए श्रीमती संयुक्ता भाटिया जो कि महापौर हैं, प्रथम महिला लखनऊ की, वो वोट मांगने घर घर आई। उन्होंने खुद अपने घर घर आके जो है सबसे वोट मांगे हैं। पूर्व पार्षद श्रीमती पूनम शुक्ला के साथ उन्होंने घर घर जाके जनसंपर्क किया। आइए देखते हैं हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं किस तरह लखनऊ की महापौर घर घर जाके सबसे एक एक वोट मांग रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव के लिए। मैडम, जैसे कि अभी लखनऊ में राजधानी में भी चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपना अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्यशैली, किस प्रकार अपना प्रचार चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिया है, उसी दिशा निर्देश के अनुसार अपनी टोलियां बनाकर, पहले 5-5 की बात थी तो 5-5 की टोली में लोग निकल रहे थे। अब 10 लोगों की बात हुई, फिर 10 लोगों में निकल रहे थे। अब 20 लोगों को निकलने की बात है, परमिशन मिली है, तो 20 लोगों के बीच में टोलियां बनाकर घर घर में प्रचार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने काम किए, सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया है, विकास की दिशा में जो गंगा बहाई है, उनको और योगी जी और मोदी जी के द्वारा जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को प्रथम सीढ़ी पर लाने का प्रयास किया गया, योजनाओं के माध्यम से लोगों का आर्थिक स्तर हो चाहे राजनीतिक स्तर, उसको ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया है। महिलाओं को सुरक्षा दी है, व्यापारियों को सुरक्षा मिली है। और एक समय था कि जब महिलाएं रात के समय घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे वो छोटी सी बात शौचालय की बात हो, इज्जत घर की बात हो, वो सब बनाने का प्रयास। और किसानों को और युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, तो इन सभी चीज़ों में अगर देखा जाए, पिछली सरकारों से कंपैरिजन किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी टोली बनाकर अपने पक्ष में उनसे अपील करने के लिए हमारी टोलियां निकल रही हैं, जैसा कि गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के अनुसार। मैम, जैसे 5 साल पूरे कार्यकाल भाजपा के संपन्न हुए, जो मुद्दे पिछली सरकार में रहे 5 साल जो उन्होंने किए भारतीय जनता पार्टी ने, और इस साल जो उनके चुनावी मुद्दे हैं, क्या उसमें बदलाव है और क्या उसमें कुछ परिवर्तन है? पहली बात तो ये बताएं कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने दिए, सारे मुद्दों से बढ़कर काम किया है। जो कहा वो करके दिखाया है। और अन्य पार्टियों ने जो मुद्दे दिए थे उनमें से काम होते थे, नहीं होते थे, ये आप सभी जो जनता स्वयं उसको देखेगी और देख रही है उसको कि कितना अंतर आया है। और पिछली बार के मुद्दे हमारे विकास के मुद्दे थे, विकास में किसी प्रकार से पीछे नहीं रहे हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो, सबसे बड़ी बात वैक्सीन की बात है। तो हमने हमारे जो विकास का मुद्दा था, विकास के मुद्दे को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा विकास का काम किया है। वैक्सीन की बात अगर देखी जाए तो हमें एक वैक्सीन को लाने में 15-15 वर्ष लग जाते थे, जो हमारे विदेशों में वैक्सीन बनती थी और हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाती थी। आज हमारी सरकार कोरोना जैसी महामारी के बीच में महामारी आने के बाद सेकेंड वेव में जो प्रचंड उसका वो था, उस बीमारी का असर था, उस बीमारी को ख़त्म करने में आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है, वैक्सीन हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो सारी वैज्ञानिकों को सुविधाएं दी, वैक्सीन बनी और वैक्सीन आज हमारे देश में फ्री में लग रही है। और उसको अगर थर्ड वेव में अगर हमें उससे बचाव मिला है, हमारी इस समय थर्ड वेव का कोई असर नहीं हो रहा है, बहुत कम माइल्ड असर हो रहा है, तो वो केवल इसलिए कि हम सब ने उसको लगवाया है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है, हमें उससे बचत मिली है। हमारे मुद्दे विकास के थे और आज भी हमारे विकास के मुद्दे हैं। और विकास के साथ साथ युवाओं को रोज़गार देने की बात है। रोज़गार पहली सरकारों से बढ़कर कितने युवाओं को रोज़गार मिल चुका है और आने वाले समय में और इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों को, जैसे कि मैम कोविड के बाद जो लॉकडाउन रहा और सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया कि फ्री राशन वितरण किया, जो अभी तक के चल रहा है। आगामी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आती है तो क्या ये कंटिन्यूअस रहेगा? ये कोरोना के कारण डबल दिया जा रहा है।
आवश्यकता पड़ने पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, अगर गरीबों के पास भोजन नहीं तो भोजन की व्यवस्था करना सरकार का काम है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको करके दिखाया है। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वितरित किया जाएगा, और अगर हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमें आवश्यकता ही ना पड़े तो नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमें योगी जी ने ये सबको अगर रोज़गार मिल जाता है, सबकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं तो हमें राशन वितरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक उसकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति की जाए। मैम एक आखिरी सवाल, मैम जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनको मारा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। क्या ऐसी कोई घटना, आप तो पूरे लखनऊ में प्रचार कर रही हैं, क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने आई? नहीं, मैं तो स्वयं जा रही हूँ, और नगर निगम ऐसी चीज़ है जो थैंकलेस जॉब जिसको कहते हैं। आज आप सफाई करिए, 10 दिन करिए और एक दिन नहीं करिए तो कूड़ा दिखाई देगा, उस पर लोग तुरंत अपना प्रभाव दें। मैं इतने घरों में गई हूँ, मुझे किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं। तो सरकार ने तो इतना काम किया है, सरकार ये उनका दावे झूठे हैं। मुझे तो इस प्रकार की कोई घटना मेरे सामने घटित नहीं हुई है और ना ही मुझे सुनाई दी है। अगर ऐसी बात होती तो आज हम लोग गली गली में हमारी बहुत सारी टोलियाँ घूम रही हैं और हमारे लोग जो टोलियों में जा रहे हैं, किसी ने आज तक शिकायत नहीं की। लखनऊ पश्चिम से, मैंने आखिरी सवाल, लखनऊ पश्चिम से आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव स्वर्गीय सीट रही थी, उनके जगह पे अंजनी श्रीवास्तव जी जो कि पश्चिम से प्रत्याशी हैं, क्या कहना उनके बारे में? अंजनी श्रीवास्तव जी हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर उनको ये भी साबित किया है कि वह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी टिकट दिया जा सकता है। एक ये परिवारवाद यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो भी व्यक्ति काम करता है वो आगे बढ़ जाता है और छोटे से छोटे व्यक्ति भी टिकट पा सकता है, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी पा सकता है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको करके दिखाया। अंजनी श्रीवास्तव बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत काम किया है और निश्चित रूप से सुरेश श्रीवास्तव जी भी हमारे बहुत अच्छे विधायक रहे, उन्होंने भी काम किया, लेकिन ये आने वाले समय में ये उनसे बढ़कर काम करेंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है और जनता की अपेक्षा और जनता को अपेक्षा को वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।